my dear students. Today I shall talk about the language errors, the issues that my students face when they attempt their sessional or final exams. बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी ऐसी बिलीव्स हैं स्टूडेंट्स की जो विद प्रैक्टिस दे कैन अंडरस्टैंड, and some wrong beliefs they can avoid. At least they can try their level best. The first thing that I want my students to focus at is the use of this phrase, one of the great writers. तो मैंने देखा है जब भी आप बात करते हैं किसी पोएट की, किसी राइटर की, यू से कि ये बहुत ग्रेट राइटर हैं या थे, तो आप प्लूरल में से किसी एक की बात कर रहे हैं ना, तो आप कैसे कहेंगे? वन ऑफ द ग्रेट राइटर्स. बट स्टूडेंट्स यूज राइट इट वन ऑफ द ग्रेट राइटर, वन ऑफ द ग्रेट पोएट. This is a wrong phrase. And if you use such sentences in the beginning of your answer, and then there are so many mistakes like these, this give a very bad impression on your evaluator. I always advise my students to revise their test, to revise whatever they have written. ये बहुत थोड़ा एक सजेशन है जो बहुत कम टाइम लेते हैं, लेकिन अगर इसको आप अपनी हैबिट बना लेंगे, it will help you get good marks. Say for another, there is another example, refer, R-E-F-E-R. refer होता है ना, कहीं पे जिक्र किया जाता है किसी चीज़ का या उल्लेख दिया जाता है, तो हम कहते हैं इट इज़ referred. तो ये पैसिव सेंटेंस हो गया. और पैसिव जो वर्ड है उसमें रिफ़र को आपने देखा होगा, बहुत सारे वर्ड्स का जब हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं या सेकंड फॉर्म लिखते हैं तो ईडी लगता है. रिफ़र एक ऐसा वर्ड है जिसको पास्ट या थर्ड फॉर्म में जब हम यूज़ करते हैं तो एफ़ को चेंज नहीं करना है, एफ़ में कुछ एडिशन नहीं करना है. जो लास्ट का कॉन्सोनेंट, जो लास्ट का अल्फ़ाबेट है आर, वो डबल हो जाता है. ये एक ऐसी मिस्टेक है जो कि हर सेकंड थर्ड जो आप पेपर या टेस्ट चेक करते हैं उसमें आपको दिखता है कि सबने ही रिफर्ड के स्पेलिंग्स रॉन्ग किए हैं. तो क्या है सही स्पेलिंग्स? REFERRED. बहुत सारी लिस्ट है लैंग्वेज एरर्स की जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा फोकस मेरा जिस पे रहेगा जो है अभी आई वांट टू डिस्कस विद ऑल ऑफ़ यू इज़ द टेंस. जब आप इसको टेंसेस की ऐसी मिस्टेक्स हैं कि वो आपके पूरे आंसर को, चाहे आपने जितना अच्छे से लर्न किया है, जितना अच्छे से प्रेजेंट किया है, वो सारे मार्क्स अफेक्ट कर सकते हैं अगर आपने टेंसेस को अच्छे से यूज़ नहीं किया है. सपोज़ आई गिव यू एन एग्जांपल. बहुत अच्छे से हम ये बात जो है अपने आंसर्स में लिखते हैं कि ये राइटर इस बात को फेवर करते हैं, ये राइटर ये बात कहना चाहते हैं. तो हम कैसे बोलते हैं? ये वी यूज़ प्रेजेंट टेंस अपने आंसर में, वी यूज़ प्रेजेंट टेंस. तो हम कैसे कहते हैं? द राइटर सेज, द राइटर फेवर्स, द राइटर एडवोकेट्स. लेकिन जब आप ऐसे एस और ई एस की गलतियां करते हैं विद थर्ड पर्सन, आपको पता है कि जब आप प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं तो आप थर्ड पर्सन के साथ एस या ई एस लगाते हैं. आई जस्ट वॉन्ट यू टू रिवाइज दिस. कहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं और कहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं. अगर हम प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हैं और हम यूज़ कर रहे हैं एक थॉट, एक फीलिंग, एक स्टेट, अवस्था जिसे हम कहते हैं, उसको डिस्क्राइब करने में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट पर्सन है आई, और जब ये प्लूरल होता है वी, सो यू नो कि यहाँ एस और एस नहीं लगता है. ठीक है. यू सिंगुलर में, यू प्लूरल में, यहाँ भी प्रेजेंट में एस और एस नहीं लगता. तो कहाँ लगता है? जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, जब हम राइटर, पोएट, किसी ऐसे कैरेक्टर की जो हमारी पोएम में, हमारे किसी ऐसे में, हमारे शॉर्ट स्टोरी में जिसका जिक्र है, उस कैरेक्टर को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, तब हम एस और एस लगाते हैं. तो जब आप ये कहते हैं कि मैं रात को मोबाइल यूज़ नहीं करता, सो आप कैसे कहते हैं? आई डू नॉट यूज़ मोबाइल.